हाय स्टूडेंट्स, इस टॉपिक का यह हमारा तीसरा वीडियो है। इस टॉपिक में हम पीरियोडिक ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम फर्स्ट वैलेंसी, सेकंड वन एटॉमिक साइज एंड थर्ड वन मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। तो अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। Periodic trends in modern periodic table. When the properties of element in a period or a group of the modern periodic table are compared, certain regularity is observed in their variation. It is called the periodic trends in modern periodic table. जब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स एंड ग्रुप के प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करते हैं तो उनके प्रॉपर्टीज़ में कुछ वेरिएशंस दिखाई देता है, उसे हम पीरियोडिक ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। इन दिस स्टैंडर्ड हम केवल 3 प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखने वाले हैं, वैलेंसी, एटॉमिक साइज एंड मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं वैलेंसी से। यू हैव लर्न इन प्रीवियस स्टैंडर्ड दैट द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम, दैट इज द वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। अभी हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में सीखा है कि कोई भी एलिमेंट के एटम के आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको ही हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जब हम पीरियड्स में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक नंबर जो होता है वो इंक्रीज़ होता है, और जिसके वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट, एटॉमिक साइज। यू हैव सीन इन अ प्रीवियस स्टैंडर्ड दैट द साइज और वॉल्यूम इज़ अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अभी हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में सीखा है कि जो साइज होता है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है मैटर का। द साइज ऑफ एटम इज इंडिकेटेड बाय इट्स रेडियस। अभी साइज को हम उसके रेडियस से इंडिकेट करते हैं। यू विल फाइंड दैट एटॉमिक रेडियस गोज ऑन डिक्रीजिंग वाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन अ पीरियड। अभी हमने क्या देखा कि एटॉमिक रेडियस जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं। अब इसका रीज़न क्या है हम वो देखते हैं। वाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन अ पीरियड द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज बाय वन एंड मीनिंग द पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इंक्रीजेज बाय 1 यूनिट एट अ टाइम। जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है तो पॉजिटिव चार्ज भी इंक्रीज होता है। The additional electron gets added to the same outermost shell due to the increased nuclear charge. अभी outermost shell में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है। The electrons are pulled towards the nucleus to a greater extent and thereby the size of atom decreases. अभी हमने पीरियड्स के बारे में देखा, अब हम ग्रुप के बारे में देखेंगे। You will find that the while going down a group द एटॉमिक साइज गोज़ ऑन इंक्रीजिंग। अभी ग्रुप में क्या होता है, जब हम डाउन आते हैं तो एटॉमिक साइज जो होता है वो इंक्रीज होता है। अब इसका रीज़न क्या है वो देखते हैं। दिस इज़ बिकॉज वाइल गोइंग डाउन अ ग्रुप अ न्यू शेल इज एडेड। अभी जब हम ग्रुप में नीचे जाते हैं एक नया सेल ऐड होता है। देयर फॉर द डिस्टेंस बिटवीन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस गोज़ ऑन इंक्रीजिंग। अभी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो इंक्रीज हो जाता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द एटॉमिक साइज इंक्रीजेज इन स्पाइट ऑफ इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज। इसके वजह से क्या होता है, न्यूक्लियर साइज इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स। इट इज़ सीन दैट द मेटालिक एलिमेंट्स लाइक सोडियम मैग्नीशियम आर टूवर्ड द लेफ्ट। अभी जितने भी मेटालिक एलिमेंट्स है, सोडियम मैग्नीशियम, वो सब हम कहाँ पर हैं, लेफ्ट साइड में। द नॉन मेटालिक एलिमेंट्स सच एज सल्फर क्लोरीन आर राइट साइड। अभी नॉन मेटल्स सल्फर एंड क्लोरीन कहाँ पे हैं, राइट साइड में। एंड मेटालॉइड्स एलिमेंट्स सिलिकॉन लाइज बिटवीन दिस टू टाइप्स। अभी मेटालॉइड जो है वो इन दोनों के बीच में आता है। अ सिमिलर पैटर्न इज आल्सो ऑब्जर्व्ड इन अदर पीरियड्स। इट इज सीन दैट जिगजैग लाइन सेपरेट्स द मेटल्स फ्रॉम नॉन मेटल्स इन द पीरियोडिक टेबल्स। अभी जिगजैग लाइन जो है वो मेटल एंड नॉन मेटल को सेपरेट करता है। एलिमेंट्स अपीयर टू हैव अरेंज इन सच अ वे दैट मेटल्स आर ऑन द लेफ्ट साइड of this line and non-metals of the right side of the metalloids are along the border of the line. How did this happen? अभी जितने भी मेटल्स हैं वो सब लेफ़्ट साइड में हैं, जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो राइट साइड में हैं, और मेटेलॉइड जो है वो जिगजैग लाइन के ऊपर आते हैं। Let us compare the characteristic chemical properties of metal and non-metals. It is seen from the chemical formula of simple ionic compound that the cation in them is formed from metals वाइल एनायन फ्रॉम नॉन मेटल्स। अभी आयोनिक कंपाउंड के फॉर्मूले से हमको ये मालूम पड़ता है कि केटायन जो होता है वो मेटल से फॉर्म होता है और एनायन जो होता है वो नॉन मेटल से फॉर्म होता है। फ्रॉम दिस इट इज़ अंडरस्टैंड दैट द मेटल एटम हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म अ केटायंस बाय लूजिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ एलिमेंट। अभी मेटल्स क्या करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। On the other hand, the atom of non-metal have a tendency to form an anion by accepting electron. अभी नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं।
in its outermost valence shell. We have already seen that iron have a stable electronic configuration of noble gases. अभी noble gases में electronic configuration जो होता है वो stable होता है. How it is ability to lose or accept electron in the valence shell determined. As a combined effect of these two factors, metal have a tendency to lose the valence electron to form cations having the stable noble gas configuration. This tendency of element called electropositivity in the metallic character of that element. Periodic trends in metallic characters of elements is clearly understood from their position in the modern periodic table. Let us first consider the metallic character of elements belonging to the same group. While going down a group, a new shell gets added, resulting in increase the distance between nucleus and the valence electrons. This results in lowering the effect nuclear charge and thereby the lowering the attractive force and valence electrons. As a result of this tendency of atom to lose electron increases, the metallic character of element increases while going down the group. जब हम ग्रुप के डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है वो इंक्रीज होने लगता है. While going from left to right within a period, the outermost shell remains the same. However, the positive charge on the nucleus goes on increasing, while the atomic radius goes on decreasing, and thus the effective nuclear charge goes on increasing. जब हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो आउटर मोस्ट शेल जो होता है वो सेम ही होता है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होने लगता है और एटॉमिक रेडियस जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, जिसके वजह से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द टेंडेंसी ऑफ एटम टू लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस विद इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. जिसके वजह से क्या हो जाता है, एटम की इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो टेंडेंसी होती है वो डिक्रीज हो जाती है पीरियड्स में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. अभी हमने मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर देख लिया. अब इनका जो समरी है वो देखते हैं. पॉइंट 1, वाइल गोइंग डाउनवर्ड इन एनी ग्रुप द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ एलिमेंट गोज ऑन इंक्रीजिंग वाइल देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गोज ऑन डिक्रीजिंग. ग्रुप में क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज हो जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगा. सेकेंड वन, वाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन एनी पीरियड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी गोज ऑन डिक्रीजिंग. अभी पीरियड्स में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता है और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज होता है. थर्ड वन, लार्जर द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट हायर द रिएक्टिविटी. अभी हम पीरियोडिक ट्रेंड्स इन एलिमेंट्स का एक टेबल देखते हैं. यहाँ पे आपको राइट साइड में जो दिख रहा है वो हमारा नॉन मेटल्स है, और जो हमारे ब्लू कलर में जो लेफ़्ट साइड में दिख रहे हैं वो सब मेटल्स हैं, और बीच में जो जिगजैग लाइन दिख रहा है आपको रेड कलर में वो सब मेटेलॉइड्स हैं. अभी यहाँ पे आपको जो स्ट्रेट लाइन में एरो दिखाई दे रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वो हमारा पीरियड्स को इंडिकेट करता है. तो यहाँ पे हम 3 रूल्स देखते हैं पीरियड्स के. फर्स्ट, डिक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस. सेकंड, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड नॉन मेटल कैरेक्टर. एंड डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड मेटेलिक कैरेक्टर. अभी पीरियड्स में क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है एंड एटॉमिक रेडियस भी डिक्रीज होता है. अभी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको एरो दिखाई देगा वो ग्रुप को इंडिकेट करता है. तो ग्रुप में क्या होता है, इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस, डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और नॉन मेटल कैरेक्टर एंड इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड मेटेलिक कैरेक्टर. यहाँ पे मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, नॉन मेटेलिक का डिक्रीज होता है और एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज हो जाता है. अब हमारा लास्ट पार्ट है ग्रेजुएशन इन द हैलोजन फैमिली. द ग्रुप 17 कंटेन द मेंबर ऑफ हैलोजन फैमिली. ऑल ऑफ देम हैव द जनरल फार्मूला X2. अभी 17 ग्रुप में हमको हैलोजन फैमिली मिलते हैं, उनका जो जनरल फार्मूला होता है वो X2 होता है. अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, फ्लोरीन F2, क्लोरीन Cl2 एंड ब्रोमीन Br2 एंड आयोडीन I2. भी यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है. फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में.